ये पाकिस्तानी इतना गोबर ज्ञान लाते कहाँ से हैं? इनको ये समझ में नहीं आता क्या तो ये बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये उस दे रहे हैं, देश को और प्रोटोकॉल भी दे रहे उसके हैं। आपकी बात मान, मेरा एक सवाल है आपको। क्राउन प्रिंस को वो गालियां बक इस्लामी रहे रियासत हैं। है मदीना, सबसे जिस पहले देश से मरकज़ है इनके इस्लाम घर का। में अनाज आता लेकिन है, देखें, रोटियां अब बनती हैं। एक बात है ना, आपने कह दिया वो सऊदी इंडिया के को ज़्यादा क्राउन प्रिंस प्रोटोकॉल दे रहे हैं ने पाकिस्तान। मैं जब मानता हूँ इनकी कि कुछ लोग बकरा हैं, आप ईद कह रहे हैं पर अक्सरियत, अब मान लेते हैं चावल भी है इनको वो ख़राब है, उनको सजा दे, वो ठीक है, आपकी डोनेट बात करे ठीक थे, हो। तब तो इनके देखें, देश में इसराइल ईद के बनी साथ थी। और ताल्लुकात आज सऊदी अरब उसी क्यों को नहीं तोड़ रहा? अय्याश और एक रंडी बात है भाग ना, ये बोल रहे हैं, हम समझ में मुसलमान है नहीं ना, आता इनके ताल्लुकात तो जोड़ने दिमाग लगा था में इसराइल। गोबर भरता कौन है। मतलब क्यों नहीं, मैं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अय्याशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अय्याश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे हैं। तो आप ये भी कहें ना, भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात, ये भी आप लाए ना नेट पे। ये बताएं ना, आप बताएं, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे? आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पटा उनके अब गिरेबान आपको बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुजर रहा है। गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक ज़रूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है, क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का। मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी। गलती, ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलतियाँ हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। जी, यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। अब यहाँ पर जो भी मर्जी के वो में मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके, वो कहता है ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें, इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबों लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना, क्या आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया? हमने लिया? किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास है और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं? नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। देखें, इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए, मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम है, आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना है, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। आप बात करें। अब जंगे जो है ना, वो तरवालों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके लिए? बस अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस। तो बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें, शुरुआत अगर एटम बम आपको से अगर नहीं बटन की दिया जाती। जाता, आज देखें, बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा, वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया। जितनी पावर उसने मिसाइल गिराया ना, भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है।
फिर कैसा? उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। ओ भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर सवाल है ना है, भी- इकोनॉमिकल वॉर है, भी इकोनॉमी आपकी बात- मैशत का पता? मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी इसराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है, किससे कर रहा है? किससे करा है? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना, छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए हैं। बात बताता हूँ, एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इसराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है? इसराइल के पास पावर है, इसराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना हमने। बात आपको समझनी पड़ेगी, इसराइल मैशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। बिल्कुल हम मानते हैं, हम भी मुआशी अब तौर जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके देखें- पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, देखें, वो मैशत- आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट मान रही हैं सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर दे देते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, जी पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? हाँ जी, जानते जानते हैं ना, उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, जी। मानेंगे ना? बताइए कौन सा बहनिया में? उनका बयानिया है, उनसे कहा गया तो या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन, इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं दुनिया में। क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा? ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी हुई ना, ये भी इन्होंने अल्ट्रासाउंड ये सब इजाद हो गया। एक साहबी रसूल था, वो हुजूर भी साथ थे, तो इस शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा, तो उस साहबी ने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर बुरा ना माने तो मैं हाथ की तली पर इसको क़यामत कायम करके दिखा दूँ। और हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर दीन से मोहब्बत, दीन का काम करना चाहिए, दीन के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इनका काम करना चाहिए, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप बिल्कुल करना चाहिए। देखें, हम ये इस्लाम आ जाए तो हम किसके साथ तल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर, हम उसके साथ तल्लुकात कायम करेंगे जिससे हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे तल्लुक नज़रियात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसके साथ हमारा तल्लुक भी कायम रहेगा। हुजूर ने नहीं की सियासत, सारे सहाबा ने नहीं की, अंबिया ने नहीं की, सारा कुछ चला है। ये तो आप क्या कहेंगे कि मेरा टॉपिक था कि ग्रीस के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ये कह के कि पाकिस्तानी फ्रॉडियाँ हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रेप करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा दुख ये है कि मैं उसको ये एजुकेट करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मसला तो हमारा ये है, हम बात कर रहे हैं जंगे करने की, हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉज कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप पता। देखें, आप डिसिप्लिन कैसे बने? एक बंदा है, वो हुक्मरान है, वो लूट कर खा गया मुल्क को, वो यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, भी कानून कैसे, वो बाहर से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आज़ाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा गया तो इनको कौन पूछेगा? खादम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने के टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना ना ना, अलामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अलामा खादिम सर रिजवी ने, पता है क्या, ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना, उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम, जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें,
ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे? ओ गौरी क्या से आप बात कर रहे हैं, उनको कुछ जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी जरूरत है, आप एक दिन बंद करके उनको कोई जरूरत नहीं, कोई किसकी जरूरत है पाकिस्तान? सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना या पाकिस्तान इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है अभी। अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदीया आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदीया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती ही नहीं। कोई भी ना पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ऐसी जमीन से नवाजा, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है, हर शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया गाइस। इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके।